सीईओ के पास इतना पैसा था कि उसे शादी के लिए कोई लड़की नहीं मिल रही थी, इसलिए उसने भिखारी का रूप बना लिया और गांव में भीख मांगने चला गया। वह ऐसी सुंदर और अच्छे दिल वाली लड़की ढूंढना चाहता था जिसे वह अपने माता पिता से मिलवा सके। कई दिनों तक लोग उसे देखते रहे, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। यहाँ तक कि उसके बचपन के दोस्त भी उसे देखकर दूसरी तरफ चले गए। जब उसे लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तभी एक लड़की वहां से गुजरी। उसे उस पर दया आ गई। उसने अपनी जेब के आखिरी 100 युआन उसे दे दिए। उसे क्या पता था कि उसकी यही छोटी सी मदद उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। तभी लड़की की माँ का फोन आया। हेलो बेटा, नया साल आ गया है, तुम्हारी बहन अपना बॉयफ्रेंड घर ला रही है, तुम भी किसी लड़के को लेकर आना, नहीं तो रिश्तेदार फिर बातें करेंगे। इतना कहकर माँ ने फोन काट दिया। लड़की परेशान हो गई। उसने सामने खड़े उस आदमी से कहा, क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरे नकली बॉयफ्रेंड बनोगे? वह बोला, नकली बॉयफ्रेंड? लड़की ने कहा, मेरी माँ रोज शादी के लिए कहती रहती है। उन्होंने कहा है कि इस बार बॉयफ्रेंड को घर लेकर आना, लेकिन मेरा कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा। मैं कहाँ से लाऊं? तुम्हारे कपड़े गंदे हैं लेकिन चेहरा अच्छा है, तुम्हें साफ कपड़े पहना दूंगी तो सब मान लेंगे। अगर तुम मान जाओ तो मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी। वह बोला, कितने पैसे? लड़की ने कहा, मजदूरी जितने, 200 युआन रोज, पूरे एक हफ्ते के 1400 युआन। वह मुस्कुराया, इतने पैसे, अच्छा खाना और आराम भी मिलेगा, मैं तैयार हूँ। लड़की बोली, कल मेरी माँ का 50वां जन्मदिन है, पहले तुम्हें नहला दूंगी, नए कपड़े दिलाऊंगी और कुछ गिफ्ट भी खरीदेंगे। नए कपड़े पहनने के बाद लड़की उसे देखकर हैरान रह गई। वाह, तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो। वह हंसकर बोला, तो एक किस मिल सकती है? लड़की तुरंत बोली, बिल्कुल नहीं, हम सिर्फ नकली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं। वह बोला, अगर असली बन जाएं तो? लड़की मुस्कुराकर बोली, मुझे तो सिर्फ फ्यूचर ग्रुप के चेयरमैन पसंद है। 18 साल में टॉप कॉलेज, 22 साल में अपनी कार बनाई और 25 साल में कंपनी को बहुत बड़ा बना दिया। दुनिया उन्हें कार गॉड कहती है, वही मेरे सपनों के राजकुमार हैं। वह बोला, ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हारा नकली बॉयफ्रेंड बनकर रहूंगा। लड़की बोली, और कोई गलत सोच मत रखना, नहीं तो ये काम भी खत्म। वह बोला, ठीक है, कम से कम हाथ तो पकड़ सकते हैं। लड़की ने हाँ कर दी। फिर वह गिफ्ट खरीदने चली गई। उधर आदमी ने अपने लोगों को फोन किया, कल सुबह तांग परिवार के घर 50 लाख युआन का जन्मदिन का गिफ्ट पहुंचा देना। फिर लड़की ने उसे समझाया, मेरे घर जाकर यह मत कहना कि तुम भिखारी हो, कहना कि तुम्हारे पापा की कंपनी है और तुम अपना काम करते हो, साल का कुछ लाख कमा लेते हो। वह बोला, झूठ बोलना ठीक है? लड़की बोली, नए साल के बाद हम अलग हो जाएंगे, कोई सच नहीं जान पाएगा। मेरी माँ को बस लोगों के सामने इज्जत चाहिए। अगले दिन दोनों लड़की के घर पहुंचे। लड़की बोली, माँ ये मेरे बॉयफ्रेंड ली जोंग है। उसने मुस्कुराकर कहा, नमस्ते आंटी, आपके लिए छोटा सा गिफ्ट। माँ बहुत खुश हो गई। पड़ोसी भी बोले, बहुत अच्छा दामाद मिला है, लगता है शहर से है। माँ ने पूछा, बेटा तुम्हारे पापा क्या करते हैं? वो बोला, मेरे पापा की फैक्ट्री है, मम्मी घर पर रहती हैं, शॉपिंग करती हैं और दोस्तों के साथ समय बिताती हैं। सब लोग हैरान रह गए। तभी एक लड़का आया। वो बोला, गॉड मदर, आपने कहा था कि बड़ी होकर बिंग बिंग की शादी मुझसे कराएंगी। माँ बोली, मैंने कहा था, लेकिन बिंग बिंग तुम्हें पसंद नहीं करती। वो लड़का बोला, इसमें मुझसे ज्यादा क्या है? लड़की बोली, ये शहर से है, इनके पापा की फैक्ट्री है, तुमसे तो अच्छे ही हैं। तभी उस लड़के ने कहा, झूठ मत बोलो, मैंने तुम दोनों को 3 व्हीलर से आते देखा है। अगर इतना अमीर है तो अपनी कार से क्यों नहीं आया? लड़की घबरा गई। तभी आदमी बोला, हमारे घर में सिर्फ 3 कार हैं, एक पापा चलाते हैं, एक मम्मी और तीसरी मेरी बहन ले गई। सबने उसकी बात मान ली। फिर उसने कहा, असल में हमारी फैक्ट्री कार बनाती है, हमारी कंपनी का नाम लाओसिला है, हमारे पास हजारों कारें हैं। सब लोग चौंक गए, लेकिन वही लड़का हंसने लगा। वो बोला, बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हो, लाओसिला तो फ्यूचर ग्रुप की कंपनी है, उसे कार गॉड ने बनाया है, तुम कैसे कह सकते हो कि वह तुम्हारी है? इतने में बाहर शोर होने लगा। एक बड़ी गाड़ी रास्ते में फंस गई थी। एक आदमी गुस्से में चिल्लाया, जिसकी गाड़ी है अभी हटाओ, नहीं तो तोड़ दूंगा। लड़की की माँ बोली, आज मेरा जन्मदिन है, झगड़ा मत करो। सब लोग परेशान हो गए। तभी माँ ने उस लड़के से कहा, बेटा तुम गाड़ी चलाना जानते हो ना, जरा गाड़ी हटा दो। वो बोला, मुझे चलानी आती है लेकिन चाबी नहीं है। तभी नकली बॉयफ्रेंड आगे आया।